ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता अब बेसब्री से विकल्प की तलाश कर रही है। सांसद गुरुवार को अपराध के खिलाफ आरा से बिहार बचाओ पदयात्रा की शुरुआत करने के बाद आरा परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किए। उन्होंने संदेश के कोरी में अमरीश पासवान, पवार में अर्जुन पासवान की मां, आरा के कनकपुरी मोहल्ले में शशिकांत सिंह, जवाहर टोला में जितेंद्र चंद्रवंशी, शीतल टोला में आकाश पटेल एवं महाजन टोली में हरिजी गुप्ता के स्वजनों से मुलाकात किया। स्वजनों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने भोजपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर हत्या में शामिल तमाम अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने, पीड़ित परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। सांसद चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार हो रहे हत्याओं के बीच अपने करीबियों को खो चुके लोगों का दुख सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। भोजपुर डीएम लगातार हुई हत्याओं के बाद शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बातें कर रहे हैं, पर अब तक वे क्या कर रहे हैं? हमारे पार्टी के नेता बम पासवान के बेटे की हत्या हुई है। उन्होंने हत्या से काफी पहले वर्ष 2017 में इस मामले में पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनके बेटे की जान चली गई। मृत जितेंद्र चंद्रवंशी के स्वजनों को की मुआवजे की सख्त जरूरत है और मुख्यमंत्री वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। दलित परिवार की हत्या पर सरकारी नौकरी दिलाने की घोषणा फेल हो चुकी है। 7 दलों का गठबंधन भी पूरी तरह फेल है। बिहार की जनता बेसब्री से विकल्प की तलाश कर रही है। एक सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि परिवार से बढ़कर बिहार है। मैं शुरू से बिहारी फर्स्ट की लड़ाई लड़ रहा हूं। इनके साथ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, रेणु कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, वेद प्रकाश पांडे, राजेश भट्ट, प्रणव कुमार, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, भोजपुर जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान आदि मौजूद थे। एक विशेष उद्देश्य से भोजपुर जिला में हम लोगों ने इस पदयात्रा को रखा था। आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से आरा में पिछले 9 दिनों में 9 हत्याएं, एक के बाद एक 9 हत्याएं हुई हैं और इसके पूर्व में भी कई ऐसी आपराधिक घटनाओं को इस जिले में अंजाम दिया जा चुका था। परिणाम स्वरूप बिहार की जनता और खास तौर पे बिहार की नहीं, भोजपुर जिले का भी मैं जिक्र कर रहा हूं। परिस्थिति पूरे बिहार में भी यही है, पर आज क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, आरा में हैं, आरा की जनता एक भय के साए में, एक डर के माहौल में वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये यकीनन किसी भी संवेदनशील मुख्यमंत्री के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है नैतिकता, मानवता, इन तमाम आधारों की तिलांजलि दे चुके हैं। उनके लिए ना नैतिकता आधार बचा है, ना मानवता उनके लिए आधार बचा है। जब एक के बाद एक आपके प्रदेश के लोगों की हत्या की जा रही है और टारगेट किलिंग हो रही है, व्यवसायिक वर्ग के लोगों को चिन्हित करके उन्हें मारा जा रहा है। जो दलित समाज से लोग आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और ये पूरे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में एक हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है। कोई दिन बिहार में ऐसा नहीं है जब अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार और हत्याएं जैसी घटनाएं हम लोग के सामने नहीं आती। इन हत्याओं का सिलसिला रुकता क्यों नहीं है? रुकता क्यों नहीं है? कई बार सत्ताधारी लोग ये उदाहरण देते हैं और कई अधिकारी भी ये बोलते हैं कि अरे पहले इतना था, अब इतना हो गया, पहले ये, पहले वो। पहले और आज की बात नहीं है भैया। कानून व्यवस्था पे नियंत्रण कब आएगा? अगर एक भी हत्या बिहार में हो रही है तो उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि संजोग से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, वही जिम्मेदार है। डंके की चोट पे मैं कहूंगा संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को। मिली भगत होती है स्थानीय प्रशासन के साथ इन अपराधियों की,
परिणाम स्वरूप खुलेआम ये अपराधी अपराध को अंजाम देके जाते हैं। एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहां पर आते तो यहां के अपराधियों को जवाब मिलता कि भैया प्रदेश का गृह मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है। पर क्या हो रहा है बदले में? बेबस हमारे डीएम साहब दिख रहे हैं, वो खुद लिखित नोट जारी कर रहे हैं। और उसके बाद आज कहा जा रहा है कि भैया हम लोग कैमरा लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है भैया, लगाइए, पर अभी तक लग जाना चाहिए था। क्या आप इन हत्याओं का इंतजार कर रहे थे? इन मौतों का आप इंतजार कर रहे थे कोई कदम उठाने के लिए? क्यों अभी तक ये कदम नहीं उठाए गए? और एक एक परिवार के पास अगर आप लोग गए होंगे, और आप लोग यकीनन गए होंगे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग, एक एक परिवार की अपनी कहानी है। बम पासवान जी जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनके जवान बेटे की हत्या कर दी गई, 2017 से वो लिखित रूप में दे रहे हैं। खून खौलता है भैया सुन के। ये वो बच्चा बच सकता था। 2017 से वो लोग लिख के दे रहे हैं कि हमारे परिवार को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है। अर्जुन पासवान, उनकी 70 साल की मां को गोली मार दी गई। बेचारी का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि स्थानीय प्रशासन उनके बुलाने पे आया भी जब हाथापाई हो रही थी, और प्रशासन बिना मामले को पूरी तरीके से सुनिश्चित किए कि मामला रिजॉल्व हो गया, बिना वहां पे कोई पेट्रोलिंग टीम छोड़े हुए वापस चला गया मरने के लिए छोड़ के, और उनकी मां मर गई। एक यहाँ पे जदयू के अध्यक्ष हैं, उनके परिवार में एक हत्या हुई, दूसरे को गोली लगी, वो जिंदगी मौत के बीच में अभी झूल रहा है, और यहाँ पे उनका इलाज करने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि परिवार के पास आर्थिक मदद नहीं है। ये मौतें जो हो रही हैं, क्या ये जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं बनती है कि भैया जो लोग बच सकते हैं उनको बचाया जाए, उनकी आर्थिक मदद कर दी जाए? पर शांति से ये लोग बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुआवजे के नाम पे घर का खाने कमाने वाला व्यक्ति क्या, परिवार मरे तो मरे। जितेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी, छोटे छोटे बच्चे, उनके 2.5 साल का, एक 10 महीने की उनकी बिटिया, कौन देखेगा उनको? और प्रशासन क्या कर रहा है मुआवजे के नाम पर? आज डीएम साहब बोल रहे हैं हम लोग करेंगे, तो कीजिए भैया, हम आप पे सवाल नहीं उठा रहे, बहुत अच्छी बात है आप करें, पर ये चीजें पहले से हो जानी चाहिए थी। परिवार वैसे ही खाने कमाने वाले के जाने के दर्द पीड़ा से नहीं उठ पाता है, ऊपर से ये आर्थिक बोझ जो आता है। जो सत्ता में बैठे हुए दावे करते हैं 7 दलों का समर्थन, 7 दलों का समर्थन, सिर्फ वोट लेने के लिए 7 दलों का समर्थन। जब यहाँ पे लोग मर रहे हैं उस वक्त 7 दल में से एक दल को आना जरूरी नहीं लगता। राजद हाथ पे हाथ धर के बैठी है, उनके नेता यहाँ के प्रभारी मंत्री है भैया, डिप्टी सीएम प्रभारी मंत्री हैं, और हत्याएं हो रही हैं। भाई क्यों नहीं आप जाते मिलने? मांझी जी की पार्टी है, माले है, सीपीआई सीपीएम वगैरह, कांग्रेस है भैया, एक से एक दिग्गज अपने आप को कहने वाली पार्टी, और साक्षात स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब उस तरफ जाके बैठे हुए हैं और बर्बाद हो रहा है। भोजपुर में मैं हूं, आज हम लोगों ने ये पदयात्रा हम लोगों ने की, और जिस तरीके से इस पदयात्रा को समर्थन मिला, मैं सिर्फ अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं का ही मैं जिक्र नहीं कर रहा, यकीनन यहाँ पे हमारे तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम हमारे प्रदेश के। खास कर गया हूँ थाना प्रभारी के बारे में बहुत शिकायत। ये हम बता रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे जिला पदाधिकारी, हमको जो सरकार ने जितना ताकत दिया वो सब लगाएंगे ताकि हमारा इस जिले में कोई इस तरह के इंसिडेंट ना हो। पूरा ये अपराधपूर्ण जिला रहा है, आप लोग भी जानते हैं, अन्य जिलों की तुलना में रहा है, लेकिन हम लोग प्रयासरत है कि वो उसको हम लोग उससे भी अन्य जो बेंचमार्क उससे नीचे ले जाए। बिल्कुल रहा है को हम लोग क्राइटेरिया नहीं बना देंगे, हम लोग तो पीछे चले जाएंगे। हम आपसे सीसीटीवी कैमरा का हम कहेंगे एक मात्र चीज है इससे अपराध रुकेगा, क्योंकि वो जब हर गली चौराहा पे हमारा कैमरा लग जाएगा, लगभग 60 लोकेशन पे 120 कैमरा हम लगा, और वो हाई रेजोल्यूशन लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए का कैमरा लगा। उससे क्या होगा सर? कब तक आप इसको लगा देंगे? हमको लगता है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर माननीय उप मुख्यमंत्री को बुला के उसको लगाना है सर, 20 तारीख 25 तारीख। अब आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस इतना बशर्ते कि ये सब धरातल पर जरूर उतरे। सर को 2 महीने के अंदर पता चलेगा यहाँ क्या क्या हो। बिल्कुल उतरे, और भोजपुर जिले यहाँ के लोगों की बस सुरक्षा,
इसको बस आप सुनिश्चित कर इंश्योर लीजिए। कराएंगे। मुझे और कुछ नहीं गारंटी चाहिए, लेते हैं सर कि हम बस यहाँ के लोग सुरक्षित रहें, इसके बाद आगे कोई घटना ना घटे, ये आप एसपी साहब जरूर इस बात को मुझे सुनिश्चित करें। और अगर कहीं पे हम